जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम आए हैं आपके सामने लाइव, और किसके लिए? विज्ञान के लिए, जो 22 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है आपका अग्निवीर का, जो अग्निवीर का आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम है आपका 22 अप्रैल से, उससे विज्ञान के हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, साइंस के आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए, बिना किसी चीज के तुरंत शुरू करते हैं क्लास। और इस शानदार सेशन के लिए आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास। ठीक है, देखिए हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसे रहने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमेशा ये देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सारे तरीके से क्वेश्चन है, हर चैप्टर से क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ है विज्ञान में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये क्लास किसकी है? आर्मी, इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर की। ठीक है, और केवल जीडी नहीं, विज्ञान जहां जहां पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, जीडी हो, नर्सिंग हो, जितने टेक्निकल हैं सब में पूछा जाता है। तो जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं आज की ये शानदार क्लास को। ठीक है, अभी आप लोग को दिक्कत होगी भाई, कहोगे सर व्हाइट बोर्ड लेके आ गए हैं, बोर्ड को ब्लैक कर देते, नहीं तो आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने ही लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या लिखा हुआ है? आपतन कोण किसके किसके बीच होता है? तो ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन चैप्टर। क्या है? रिफ्लेक्शन चैप्टर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में सबसे पहले होता है कि जो नियम होते हैं परिवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो नियम ही यहीं से स्टार्ट होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जहां से प्रकाश परिवर्तित हो रहा होता है। तो कोई प्रकाश की आपतित किरण है जो यहां तक आती है और आ करके वापस चली जाती है, तो इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण होती है और ये परिवर्तित किरण होती है। क्या होती है? परिवर्तित किरण होती है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण जो होती है के आपतन बिंदु पर, के आपतन बिंदु पर, यानी कि जो ये तल है, ये अगर इसे हम लोग ये मान लें कि एक कांच है, परावर्तक कांच है जो नीचे से पेंटेड है, इस पर एक किरण आती है और ऊपर चली जाती है। तो जिस बिंदु पर ये आती है उस बिंदु पर एक 90 डिग्री की लाइन खींची जाती है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और ये जो अभिलंब होता है ये 90 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपतन कोण किसके किसके बीच होता है? तो एक आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, तो इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये जो होता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, तो आपतित किरण और दर्पण की सतह, क्या इसके बीच कोई एंगल बन रहा है? हाँ, एंगल बन रहा है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे जो है इसे एंगल आई बोलते हैं, इसे ही आपतित किरण कहते हैं, और आपतन एंगल बोलते हैं। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण से हमारा कोई काम नहीं है। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, तो सतह पर जो अभिलंब है और आपतित किरण, इसी के बीच की जो होती है, इसी के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या है? सतह पर अभिलंब, यानी जो अभिलंब 90 डिग्री पर डाला गया है वो, और आपतित किरण, इसके बीच का जो कोण होता है, आपतित किरण के बीच का कोण, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, देखते चलिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशल हम लेकर आए हुए हैं। कच्चे आम में होता है कौन सा? कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है भाई? कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो ऑक्जेलिक होगा? नहीं। लैक्टिक होगा? नहीं। टार्टरिक होगा? क्या? हाँ भाई, कौन सा अम्ल होगा? टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल और किस में होता है ये आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और खूब खाते भी हो, कच्ची भी खाई जाती है और पकी भी खाई जाती है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसी में लिखा हुआ है ये लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, मतलब दूध से दही में जो परिवर्तित होता है, तो दही में पाया जाता है। अब कहेंगे क्वेश्चन आपसे विज्ञान में पूछा जाएगा कि जो दूध होता है, दूध से दही में परिवर्तन के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दूध से दही जब परिवर्तित होता है, आपको पता है, तो बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया कौन है जो दूध से दही बनाते हैं? उसे लैक्टोबैक्सिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टो
बैसिलस बोलते हैं, वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है। वही विषाणु होते हैं, वही जीवाणु होते हैं जो किसको ट्रांसफर करते हैं, दूध से दही में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑक्जेलिक है, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है भैया, ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा बताइए, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल अगर हम लोग देखें तो टमाटर और पालक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, टमाटर और पालक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन ही हम बना के लेके आए हैं जिसका ऑप्शन भी हम ठीक से डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो टमाटर रोज खाते हैं आप, पालक, टमाटर और पालक में पाया जाता है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही नीचे एक और है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक, ये एस्कॉर्बिक होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाई जाती है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये आपका दही, आंवले और नींबू में, आंवले और नींबू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे हम लोग ढेर सारा डिस्कशन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किए जाने वाली तरंगे क्या होती हैं। तो हमारे पास ये एसी वाला रिमोट रखा हुआ है भाई, ये देखिए ये एसी वाला रिमोट रखा हुआ है, ऐसे ही टीवी वाला भी रिमोट होता है। इससे जो रेज निकलती हैं, तो रेज अगर हम लोग चेक करें तो ये रेज किससे निकलती हैं, ठीक है। ये रेज कौन सी रेज होती हैं जो निकलती हैं, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये अवरक्त किरणें होती हैं, क्या होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है। सामान्य टीवी रिमोट से निकलने वाली किरणें होती हैं, कहते हैं अवरक्त किरणें होती हैं। जो एक्स किरणें होती हैं बहुत ही पावरफुल किरणें होती हैं, आपको पता ही है। ये गामा किरणें, तो भैया जो पदार्थ होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसमें से 3 तरीके की निकलती हैं। एक अल्फा निकलती है, क्या निकलता है, अल्फा तरंगे, एक होती है बीटा तरंगे और एक होती है गामा तरंगे, ठीक है। तो अल्फा तरंगे होती हैं पॉजिटिव होती हैं, बीटा नेगेटिव होती हैं और गामा क्या होती हैं, ये नल होती हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए बिल्कुल इफेक्टेड भी नहीं होती हैं। तो अगर कहा जाए कि सीधी रेखा में चलने वाली कौन सी तरंग होती है या कौन सी होती है पावरफुल तरंगें होती हैं, तो किरणें होती हैं, तो वो आपकी गामा तरंगें होती हैं। ये डिफेक्टेड नहीं होती है, किसी भी चीज से डिफेक्टेड नहीं होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है भाई, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है, क्या है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा धरती पर सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, बता देते हैं। क्वेश्चन आया इसके पहले, ये आर्मी में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी इसमें, आर्मी जीडी में, एसएससी जीडी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, और आंसर हर जगह गलत है। आपके जो आर्मी वालों ने क्वेश्चन बनाया था, ये क्वेश्चन भी गलत था, ये ऑप्शन वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, पीला और नीला होता है, ध्यान से सुनिएगा, लाल, पीला और नीला। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। ये प्राथमिक रंग होते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं जो प्रकृति में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इनसे द्वितीयक रंग, इनको मिला करके जो रंग बनाए जाते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। तो प्रकृति में द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं बैगनी, हरा और नारंगी। क्या होता है, बैगनी, हरा और नारंगी, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें ऑप्शन भी नहीं था, ये मैंने बहुत ठीक से देखा। ये लाल, पीला और नीला, ये हर जगह हरा डाल दे रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होता है। ये क्वेश्चन बार बार मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है और हर बार इसका आंसर गलत दिया गया है। तो लाल, पीला और नीला क्या है, प्राथमिक रंग है, जबकि बैगनी, हरा और नारंगी क्या है, द्वितीयक रंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त के थक्के बनाने में मदद के लिए शरीर द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो आपको पता है हल्का सा भी खरोच आता है तो ब्लड निकलने लगता है और फिर अपने आप ब्लड बंद हो जाता है। अगर बहुत गहरी चोट नहीं है
तो थोड़ी सी चोट है, हल्की सी चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार आप जाइए, आप अपने अगर ब्लड टेस्ट कराने गए हुए हैं तो आपको पता है इंजेक्शन लगा करके निकाल लिया जाता है, थोड़ी देर बाद उसको हाथ से पकड़ के दबा देते हैं रुई लगा करके, तो अपने आप ब्लड बंद हो जाता है। जबकि वो निडल जो होती है तो काफ़ी बड़ी सी होती है, जाती है अंदर तो छेद हो जाना चाहिए, उससे ब्लड निकलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि विटामिन के जो होता है ये रक्त का क्या बना देता है? थक्का बना देता है। क्या बना देता है? रक्त का थक्का बना देता है और बहुत आसानी से वो जम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विटामिन लिखी हुई हैं जिनसे होने वाले रोगों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि रोगों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। विटामिन ए है तो आंखों से संबंधित, ठीक है, आपको बता दें कि आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सभी किसके कारण होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन बी यहाँ लिखा नहीं है, विटामिन बी भी बता दें तो विटामिन बी से क्या होता है भैया? बेरी बेरी होता है। बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी से बार बार होता है ना, तो बी से बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है भैया? बता दीजिए। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी से। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से अगर हम लोग देखेंगे तो विटामिन डी से पता चलेगा ये रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। एक और इम्पोर्टेंट बता दें, अच्छी जानकारी है, विटामिन ई जो होती है, एक दिन मैंने बताया था बांझपन को दूर करने के लिए कौन सी विटामिन का यूज किया था? विटामिन ई का यूज किया जाता है। तो विटामिन ई क्या होती है? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता की विटामिन भी कहते हैं। बहुत से लोगों को देखे होंगे विटामिन ई की वो जो गोली आती है ना, कैप्सूल टाइप का आता है, उसको लगाते भी हैं, ब्यूटी विटामिन। हाँ, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दें विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता बहुत तेजी के साथ गिर जाती है। तो प्रजनन क्षमता के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है प्रजनन क्षमता के लिए, सेक्स पावर के लिए किसका यूज किया जाता है? विटामिन ई का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, फटाफट देखते चलिए और इसको रिवाइज भी करते चलिएगा। फूल का कौन सा भाग बीज जनन बनाता है? बीज बनाता है। ठीक है, तो देखिए फूल है, अगर एक फूल है, ठीक है, तो ये फूल जो होता है किसी भी उसका, ये फूल में जो बीज बनता है, जो बीज जिसमें से निकलते हैं, वो बीज कौन सा भाग होता है? तो वो बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, जहां से बीज बनते हैं, या फल में जहां बीज निकलते हैं वो क्या होता है? उसका बीजांड भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में यौन संबंधी टेस्टोस्टेरोन द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव में जो यौवन क्रिया के दौरान, यौवन के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, ठीक है, मानव यौवन के दौरान, सेक्स के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, वो किससे रिलीज होते हैं? तो भैया मानव में जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं वो किससे? वो वृषण के द्वारा रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? वृषण से निकलता है क्या? ये टेस्टोस्टेरोन। तो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे है? वृषण से है। किससे? वृषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होगा भैया? दूध का पीएच मान देखिए, दूध का पीएच मान अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? कमेंट में बताइए। वैसे 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। ये दूध का पीएच मान होता है। अब ऐसे ही और भी कुछ चीजें देख लीजिए, जो अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है मानव मुख का या लार का, लार, मुंह में जो लार बनती है, या जो मुख में, या मानव मुख की बात की जाए, या मुख में जो लार बनती है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए बताए दे रहा हूं भाई। क्या होता है ये मानव मुख में या लार का होता है 6.2। कितना होता है? 6.2 से 7.6 तक। कितना? 7.6 तक होता है। नोट कर लीजिए, 6.2 से 7.6 तक होता है क्या? लार का। और इम्पोर्टेंट बात है ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो बता देते हैं। मानव मूत्र का, किसका? मानव मूत्र का, जो मानव मूत्र होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये 4.5 से 8.2 तक होता है। कितना होता है?
5 से 8.2 तक होता है। अब ये बात अलग की होती है कि किसमें कौन सी बीमारी है या कौन सा सामान्य मनुष्य है या किसको किडनी की प्रॉब्लम है। जिसको जैसी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से उसका मानव मूत्र का पीएच मान होता है। 4.5 से 8.2 क्या होता है, मानव मूत्र का होता है। और मानव मुख का कितना होता है, 6.2 से 7.6 तक। ये रिवीजन क्लास चल रही है अग्निवीर की, तो इसलिए ये सारी फैक्ट्स एक बार दिमाग में घूम जाएंगे तो ये 22 अप्रैल को आपका काम कर जाएंगे। 4-5-6 दिनों तक आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन आप इसे लिख लेते हैं और नोट कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, एक बार बार और पूछा जाता है मानव रक्त का। मैंने लार का बता दिया, मूत्र का बता दिया, और मानव लार का रक्त का, जो मानव के अंदर रक्त होता है तो रक्त का भी पीएच मान देख लीजिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 से 7.4 तक, 7.4 तक, 7.3 से 7.4 के बीच में होता है मानव के रक्त का पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष और सेक्स कोशिकाएं, सेक्स नहीं यहाँ महिला होगा, क्या होगा, महिला, महिला। पुरुष और महिला कोशिकाएं, सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो महिला जो होती है, महिला में क्या होती हैं, ये जो सेक्स कोशिकाएं उसे इसे अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं भैया। ठीक है, पुरुष जो महिला में होती है उसे अंडाणु बोलते हैं, और जो पुरुष में होता है, पुरुष में जो सेक्स कोशिकाएं होती हैं, पुरुष की सेक्स कोशिकाओं को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये महिला में जो होता है उसे अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु बोलते हैं। ये दोनों मिल करके, जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसी से बच्चे का निर्माण होता है, तो युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है, तो किसी भी वस्तु पर, जैसे ये पेन है, इस पेन पे जो इसका भार लग रहा है ना, उसे ही तो माना जाएगा। आकर्षण बल क्या है, इसका अपना खुद का भार है, जिस भार का होगा। अब कोई अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ये चाबी ले लेते हैं, तो इस पर कम भार लग रहा है, इसका भार ज्यादा लग रहा है, इस पर आकर्षण बल कम लग रहा है, इस पर ज्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों, हमें फील क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका भार अधिक है। क्या अधिक है, भार अधिक है। तो जिसका भार अधिक होगा वो लगेगा। तो वस्तु का भार क्या होता है, किस रूप में जाना जाता है, जो आकर्षण बल होता है वो किस रूप में जाना जाता है, वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है, वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है। और जो वस्तु का घर्षण होता है क्या होता है, ए होता है, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये घर्षण होता है, सॉरी एफ होता है, फ्रैक्शन होता है। वस्तु का द्रव्यमान एम होता है, आपको पता ही है। वस्तु की गति स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वह पदार्थ जिसमें कड़वाहट होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता। अब नीले कलर का लिटमस आप लेंगे और कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें डुबाएंगे और उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा, वह पदार्थ कौन सा है, तो वो क्या है भैया, क्षार है। अब आप इसको नहीं पता है फिर भी आप इसी से आंसर बता सकते हैं। वह पदार्थ जिसमें कड़वाहट होता है, तो वह पदार्थ जिसमें कड़वाहट होता है वो पदार्थ कौन सा होता है, तो वो क्षार होता है। क्योंकि अम्ल कैसा होता है, अम्ल तो भैया खट्टा होता है। क्या होता है भैया, खट्टा होता है। क्योंकि अभी इसके पहले हमने सारी एसिड बताई, स्कॉर्बिक एसिड बताई, स्कॉर्बिक अम्ल बताया, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बताया, कई अम्ल हमने बताया, तो सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दही खट्टा होता है, तो खट्टा तो ये होगा, लेकिन वह पदार्थ जिसमें कड़वाहट होती है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं भैया, क्षार होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षार। क्षार होते हैं जो इसमें कड़वाहट होती है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। ये लोग नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कल वाली क्लास में आप लोगों को ये जितने फॉर्मूले हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री का एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आरपीएफ के नाम से वीडियो आएगा, उसमें आर्मी वाले भी, जो जीडी वाले हैं, ये लोग भी देख लेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऐसे हैं फॉर्मूले, रासायनिक नाम, उनके फॉर्मूले आपसे पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO। MgO ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा,
कार्बोनेट, ठीक है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा, MgO2, ये मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम परऑक्साइड, ये मैग्नीशियम परऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब एक ही क्वेश्चन में आपको 4 तरीके के क्वेश्चन मिल गए, आपसे कोई भी पूछ लिया जाए आप बता सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपसे पूछ लेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का है MgCO3, ये मैग्नीशियम परऑक्साइड है MgO2, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है, मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, ये जो हार्मोन बना था इंसुलिन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, तो ये किसने किया था, फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था, किसने किया था भैया, फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था, किसका, इसका आविष्कार किया था इंसुलिन का, तो इंसुलिन के आविष्कारक फ्रेडरिक बेंटिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बात है। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे और 99% लड़के मैं आपको बताता हूँ दावे के साथ कहते हैं ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन आया, मैंने देखा है कि जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था और बच्चे गलत करके आए थे। चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं आप कहें, चुंबकीय ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो कहां से निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, तो भैया ये क्वेश्चन सभी बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन ले ही लेते हैं। तो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके मिल जाती हैं। सभी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके मिल जाती हैं, और फिर ये अंदर अंदर ट्रेवल करके इधर की साइड आ जाती हैं। तो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से कहां से निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हमेशा कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं भैया, उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से अपना ये शानदार सेशन कंप्लीट हुआ। आपको पता है 15 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने ढेर सारी चीजें डिस्कस करी जो आप लोग को देखने को मिला है। तो जय हिंद साथियों, आपको पता ही है आप लोगों ने एक शानदार सेशन कंप्लीट किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी वॉच करने के लिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पेपर में जो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जय हिंद साथियों।